अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सो फाइनली वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अगर कंडीशनल सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप जो भी आप कोई टेस्ट उठाओगे ना, चाहे वो ईटा का हो, चाहे वो नम्स का हो, जो भी कोई टेस्ट हो, ठीक है ना, तो आपको ना एक दो एमसीक्यूज जो है ना इस चीज से रिलेटेड जरूर मिलेंगे, ठीक है। और किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं, यू नो कि या तो आपको टेंस में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, या आपको जो है ना इस तरह एफ वगैरह इस तरह के कंडीशनल वर्ड्स में आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आज ना हम इसी लेक्चर के अंदर हम तमाम वो एंगल्स जिससे ना चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर जो है ना कोई क्वेश्चन पूछे, हम तमाम एंगल्स जो है ना इस टॉपिक को हम किसी हद तक कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको कोई भी मसला इस टॉपिक में नहीं होगा। तो हमने एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझना है, हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझना है, ठीक है। तो ये है कि तब आपको सही से चीज समझ आएगी, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो चलो प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप ना इस नाम पे भी सोच ले, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जिसके अंदर ना किसी कंडीशन की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जिसमें ना किसी कंडीशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लाइक ना, अगर ये काम इस तरह हो जाता तो फिर इस तरह होता। लाइक ना मतलब किसी कंडीशन हो या आपका जो भी कोई रिजल्ट हो वो किसी कंडीशन के बेस पे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें ना किसी कंडीशन का जिक्र हो, मतलब जो कोई कॉन्सिक्वेंस हो वो किसी कंडीशन के बेस पे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए, इन द अदर सेंस यू कैन डिफाइन दिस सेंटेंसेस लाइक, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी रियल और इमेजिनरी सिचुएशन का जिक्र हो, या किसी विश या किसी डिजायर का इस तरह कोई जिक्र हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो है ना हम इस तरह के सेंटेंसेस को जो है ना हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं ना। हम अक्सर कहते हैं ना, अगर मैं ये होता तो मैं वो करता। अब देखिए, अगर मैं ये होता तो ये एक कंडीशन है, तब मैं वो करता, तो वो फिर कंसीक्वेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें किसी कंडीशन का जिक्र हो और फिर उसके बाद कोई कंसीक्वेंस हो, तो उसको ना हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट, इफ आई समराइज इट, वी यूज कंडीशनल सेंटेंसेस टू से वन थिंग डिपेंड्स ऑन अनदर। एक चीज जो है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और जो दूसरा चीज है वो क्या है, वो एक कंडीशन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ना रियल और इमेजिनरी सिचुएशंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने जहन में याद रखना है, इस तरह के सेंटेंसेस में जो है ना हमेशा दो पार्ट्स होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एफ क्लास पार्ट, ठीक है, और दूसरे को जो है ना हम कहते हैं मेन क्लास, ठीक है। यानी कि इसमें ना दो क्लासेस होते हैं, एक एफ क्लास होता है और दूसरे मेन क्लास होता है। इसमें जो एफ क्लास होता है ना, ये असल में कंडीशनल क्लास होता है, ठीक है ना। ये वो क्लास होता है जो कि कंडीशन लागू करता है किसी कंसीक्वेंस पे, ठीक है। इस तरह की क्लास को हम कहते हैं एफ क्लास, और ये जो क्लास होती है हमेशा डिपेंडेंट होता है। ये चीज आप लोगों ने जहन में याद रखना है, ठीक है। तो एक जो इस सेंटेंसेस के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम एफ क्लास पार्ट कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं मेन क्लास पार्ट, ठीक है। जो एफ क्लास पार्ट होता है वो हमें ना कंडीशन के बारे में बताता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है एफ क्लास, यानी कि कंडीशन क्लास, ठीक है, और वो जो है ना हमें कंडीशन के हवाले से बताता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो इसमें जो सेकंड पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, वो आप लोगों का मेन क्लास होता है, ठीक है, और वो जो है ना आप लोग के कंसीक्वेंस को डिस्क्राइब करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होता, वैलिड होता, तो आपका कंसीक्वेंस क्या होता, तो उस कंसीक्वेंस को जो है ना ये मेन क्लास डिफाइन करता है, ठीक है, या मेन क्लास जो है ना उसका जिक्र करता है। लाइक ना, अगर मैं किस तरह एक एग्जांपल की तरह को मैं चीज समझाता हूँ। अगर आप ये चीज देखिए, अगर अगर मैं कहूँ आप लोगों को इफ फहद कम्स, अब देखिए इफ फहद कम्स आई विल अकम्पनी हिम, अगर फहद आया तो मैं उसके साथ जाऊंगा। देखिए अब कंडीशन क्या है, अगर वो आया तो वो जो आना है वो एफ क्लास हमें बताता है। एफ फहद कम्स, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट मेरा है कि इस सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट होता है या इसमें जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो एफ क्लास होता है, और वो हमें कंडीशन के हवाले से बताता है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो आप लोगों का मेन क्लास होता है, वो आपको कंसीक्वेंस का बताता है। तो कभी कभार ना ये चीज आप अपने जहन में याद रखें। एग्जाम में ना आपको किस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं, एग्जाम में ना वो आप लोग जो है ना कभी कभार एफ क्लास के अंदर आपको कंसीक्वेंस बताता है, और फिर जो है ना आपको मेन क्लास के अंदर आपको कंडीशन बताता है। तो दिस इज नॉट ट्रू, एज आई सेड द कंडीशन पार्ट शुड बी प्रेजेंट इन द एफ क्लास एंड कंसीक्वेंस शुड बी प्रेजेंट इन द मेन क्लास, एंड मेन क्लास इज द इंडिपेंडेंट क्लास एंड एफ क्लास इज डिपेंडेंट क्लास। तो ये चीज आपको ना इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन हमेशा हमेशा जो है ना आपका एफ क्लास में होना चाहिए, ठीक है, और जो आपका वो है कंसीक्वेंस वो आपका मेन क्लास में होना चाहिए, ठीक है। एक और अब अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करें, ठीक है, इफ फहद कम्स आई विल अकम्पनी हिम, इसमें अगर आप देखें तो जो कंडीशन है दैट इज इफ फहद कम्स, ठीक है, कंसीक्वेंस क्या है, आई विल अकम्पनी हिम, मैं उसके साथ जाऊंगा, ये नतीजा होगा।
एक चीज जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना चलो वो मैं आपको ना बाद में इससे बोलूँ। सबसे पहले ये जो है ना कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ये 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। फिफ्थ टाइप भी कभी कभार लोग बताते हैं बट इट इज नॉट इन आवर केस, ठीक है। वो हमारे केस में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। वो दो कंडीशनल सेंटेंसेस को ना वो लोग मिक्स करते हैं फिर वो एक फिफ्थ टाइप बनाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द केस, ठीक है। उसको आप फिलहाल भूल जाए, जो हमारे साथ रिलेवेंट है हमने उनको ही पढ़ना है, ठीक है, फिलहाल एट द मोमेंट। तो जो फर्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस में जो फर्स्ट टाइप है दैट इज जीरो कंडीशनल, फिर है फर्स्ट कंडीशनल, फिर है सेकंड कंडीशनल एंड दैट इज थर्ड कंडीशनल। इन चारों की ना आप लोगों ने बस एक ही होता है। आपको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस यानी कौन सा टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। लाइक विश के लिए यूज होते हैं, लाइक सिंपल फैक्ट्स के लिए यूज होते हैं। तो इस तरह उसका पर्पस होना चाहिए कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस का पर्पस क्या होना चाहिए, मतलब क्या होता है। इस तरह फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का पर्पस क्या होता है। तो आपको ना एक तो हर कंडीशनल सेंटेंसेस के आपको पर्पस का पता होना चाहिए। सेकंड है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से टेंसेस आपने यूज करने हैं और किस तरह आपने जो है ना किस तरह आपने एफ क्लास में टेंस यूज करना है और किस तरह जो है ना आपने मेन क्लास में टेंस यूज करना है, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं आपके जहन में, ये दो चीजें जो है ना सही से होनी चाहिए, ठीक है। बस पर्पस ऑफ द टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस एंड व्हाट शुड बी इट्स स्ट्रक्चर, ये आपको दो चीजें जो है ना आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं वो सेकंड थर्ड को जो है ना मिक्स करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशन को जो है ना सॉरी सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशन को मिक्स करके एक फोर्थ टाइप बनाते हैं, बट दैट इज नॉट अवर केस, लीव इट एट दिस मोमेंट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर हम देखें जीरो कंडीशन सेंटेंसेस की, सबसे पहले पर्पस क्या है जीरो कंडीशन सेंटेंसेस के। ये वो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि हमें किसी जनरल ट्रुथ के हवाले से बताते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं किसी फैक्ट के हवाले से बताता है, ठीक है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी हैबिट एडवाइस के हवाले से हमें बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इनके ना 4 पर्पसेस होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जनरल ट्रुथ के हवाले में हमें बताता है, फैक्ट के हवाले में बताता है, हैबिट के बारे में बताता है और एडवाइस के बारे में। आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या कहते हैं, वो भी जनरल ट्रुथ होता है, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, हैबिट्स होते हैं और इस तरह कभी कभार ना एडवाइसेस तो नहीं होते, लेकिन चलो बाय द वे लीव इट फिलहाल, ठीक है। तो ये है कि ये सिमिलर टू सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पर्पस की बात की कि ये हमें जनरल ट्रुथ, फैक्ट, हैबिट, एडवाइस के हवाले से बताता है, ठीक है। इनका ना ये होता है कि इट डिनोट सिचुएशन इन विच अ पर्टिकुलर, अब देखिए ना हमें ना कुछ चीजों के कंसिक्वेंसेस का पता होता है, वो ना फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्स होते हैं, वो जनरल ट्रुथ होते हैं। क्या लाइक अगर आप ना वाटर को ना आप बॉयल करते हो, ठीक है, तो वो ना किसी टाइम में तो इवापोरेट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंसीक्वेंस होते हैं ना वो हमें पहले से पता होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना अगर आप मर्डर करते हो तो आप जेल जाओगे। तो ये जेल जाना जो है ना जो कंसीक्वेंस है दैट इज समथिंग वेरी वेल नोन टू अस। इट मींस द कंसीक्वेंस इज वेल नोन टू अस, वो ना हमें सही से हमें पता है, ठीक है ना। द कंसीक्वेंस इज नोन टू अस। एक्शन किया था अगर आप मर्डर करोगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंसीक्वेंस का पता होता है, जिसमें कंसीक्वेंस एक फैक्ट होता है, जिसमें कंसीक्वेंस एक ट्रुथ होता है, जिसमें कंसीक्वेंस एक हैबिट होता है, एक एडवाइस होता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ये जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो एफ क्लास होगा दैट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड जो इसमें मेन क्लास होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वही आपको फैक्ट्स के हवाले से बताता है, वही आपको हैबिट्स के हवाले से बताता है, वही आपको ना एडवाइसेस के हवाले से बताता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, इफ यू सिट नियर द फायर यू विल फील द हीट वेव्स ऑफ द फायर। अब देखिए ना जब आप फायर के करीब बैठते हो, ठीक है, जब आप किसी चूल्हे के करीब बैठते हो, जब आप किसी भी स्टोव के करीब बैठते हो तो आपको ना हीट फील होता है। तो अभी हीट फील होना जो है ना एक कंसीक्वेंस है जो कि वेल नोन है सबको, हम सबको पता है कि जब आप फायर के करीब जाते हो तो आपको हीट फील होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसकी कंसीक्वेंस हमें नोन होती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है, अब देखिए अगर आप एक चीज आप देखें, ये इसका एफ क्लास है, ये इसका मेन क्लास है। एफ क्लास क्या है, देखिए सिट नियर द फायर, देखिए इफ यू सिट नियर द फायर दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप ये देखें यू फील द हीट वेव्स ऑफ द फायर, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। देखिए तो दोनों पार्ट्स जो है ना स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो जीरो कंडीशनल टेंस के जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस पर्पस और स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस तरह के एमसीक्यूज को जो है ना फिर आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है, इजीली। अगर एक और एग्जांपल आप देखें, इफ आई स्पीक अ लॉट
माय माउथ एक दिन। अब देखिए अगर आप ज्यादा बोलते हो तो फिर जो है ना मुंह दर्द करता है। अब देखिए ये मेरा हैबिट हो सकता है, या मतलब ये मेरे हवाले से ये कोई फैक्ट है, मेरे हवाले से कोई फैक्ट है, ठीक है ना। तो ये है कि, और जाहिर है यार आप ज्यादा बोलते हो तो फिर आपका ना वो मुंह पेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये कि इफ आई स्पीक अलॉट, अगर आप ज्यादा बोलते हो तो कंसीक्वेंस इसका वेल नोन होता है, वो जो है ना हर किसी को पता होता है कि फिर आपका मुंह दर्द करेगा। तो ये एक बात इसके हवाले से हुई, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, इफ आई डोंट रिप्लाई टू समवन ऑन टाइम आई शुड अपोलोजाइज फॉर इट। तो देखिए ये एक कंडीशन हो गया, अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता तो ये एक कंडीशन है, तो फिर मुझे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एडवाइस है। तो अब देखें एडवाइस भी जो है ना इसी कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने ये कहा कि देखिए एक जनरल ट्रुथ है, दूसरे में भी एक फैक्ट है, तीसरे में भी जो है ना हमने एक एडवाइस का एग्जांपल ले लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये सिर्फ वो सेंटेंसेस नहीं होते कि बस सिर्फ इसमें जो है ना आपको फैक्ट्स की जिक्र होती है, इसमें एडवाइसेस का भी जिक्र होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इस चीज को आप जहन में याद रखें, ठीक है। इस तरह कोई एमसीक्यूज आपको एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज जो है ना आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखना है, कॉमा रूल, ठीक है। अगर एफ क्लास स्टार्ट में आ जाए तो फिर आपको एफ क्लास और मेन क्लास आपको सेपरेट करना पड़ता है थ्रू अ कॉमा। अगर एफ क्लास बाद में आ जाए तो फिर आपको कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक देखिए, नो यू फील द हीट वेव्स ऑफ द फायर इफ यू सिट नियर द फायर। तो एफ क्लास एट द एंड आया, जब एफ क्लास आखिर में आता है तो फिर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब के केस, जितने भी कंडीशन सेटिस्फाइड सब के केस में ये चीज ट्रू है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब ना हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की का जिक्र करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका पर्पस ये होता है, ये जो है ना हमें रियलिस्टिक सिचुएशन का बताता है, ठीक है। व्हाट डज रियलिस्टिक मीन? रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग ज्यादा पढ़ोगे तो फिर आप लोग कामयाब हो जाओगे, ठीक है ना, अपने एमडीकेट में। या हम कहते हैं ना कि अगर वो ज्यादा तेज दौड़ेगा तो वो रेस को टॉप कर देगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें ना रियलिटी का जिक्र होता है, लाइक ना मतलब वो पॉसिबल सिचुएशन होते हैं, ठीक है, मतलब रियलिटी होती है। तो उस तरह के सेंटेंसेस में जो है ना हम फिर क्या कहते हैं, हम उनके लिए जो है ना हम फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ना हर कंडीशनल सेंटेंस का एक पर्पस होता है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। पर्पस को हमने समझ लिया, अब हम स्ट्रक्चर को इसका देखते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस सेंटेंसेस में जो एफ क्लास होता है, डेट इज मेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और जो इसका मेन क्लास होता है, मेन क्लास में ना या सिंपल फ्यूचर हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इन सेंटेंसेस के जो कंडीशनल क्लासेस होते हैं वो जो है ना हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और जो मेन क्लास होता है ना उनमें कोई भी फ्यूचर टेंस हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ना फ्यूचर का एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, तो उसको ना फिर हम मेन क्लास कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको असल में ना कोई हम सारे स्टूडेंट जो है ना अक्सर ये सोचते हैं कि ये ना मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग किसी हद तक बनी हुई है कि सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस होगा मेन क्लास में तभी जो ना फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता, कोई भी फ्यूचर टेंस हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज आपने याद रखनी है, फर्स्ट चीज तो आप लोग ये याद रखें कि कोई भी फ्यूचर टेंस हो सकता है मेन क्लास में। सेकंड है कि कोई भी एक्सिलरी भी हो सकती है, ठीक है ना। लाइक ना एक्सिलरी कौन से होते हैं, लाइक विल, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, इस तरह के कोई भी, मतलब सिर्फ विल होना जरूरी नहीं है। अब ये भी किसी हद तक एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें सिर्फ विल और वुड वगैरह इस तरह के अल्फाज आते हैं, लेकिन इस तरह नहीं तो, ठीक है स्टूडेंट्स। विल और वुड सिर्फ ये नहीं होते हैं, मतलब कोई भी एक्सिलरी वर्ब जो है ना आप यूज कर सकते हो बेस्ड अपॉन द कंटेक्स्ट। अब देखिए अगर किसी सेंटेंस में एबिलिटी का जिक्र हो तो फिर हम कैन यूज करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी का जिक्र हो तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम जो है ना फिर हम मे या माइट यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में क्या हो, अगर किसी सेंटेंस में कंपल्शन हो, नेसेसिटी हो, मतलब कि आपने ये काम जरूर करना है, फिर हम मस्ट यूज करते हैं। तो मतलब कि एक्सिलरी जो है ना आप लोगों ने सिर्फ विल और आप लोगों ने यूज नहीं करना। कहने का मतलब है कि आप लोग कोई भी एक्सिलरी यूज कर सकते हो बेस्ड अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ मेन क्लास, और आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हो बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट कि कौन से टेंस का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। हाँ सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर होना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर की हमने बात की, लेट मी समराइज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फर्स्ट कंडीशन क्लासेस या फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस। इसमें जो एफ क्लास होगा डेट वुड बी मेड फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका जो मेन क्लास होगा वो किसी कोई भी फ्यूचर टेंस उसमें हो सकता है, ठीक है। और उसमें जो एक्सिलरी होगा वो कोई भी हो सकता है, विल, वुड, मे, माइट, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एग्जांपल की हम अगर जिक्र करें, फहद रन्स फास्ट ही कैन टॉप द रेस। अब देखिए यहाँ पे फहद की एबिलिटी की बात हो रही है, वो रेस को टॉप कर सकता है अगर वो ज्यादा तेज दौड़े, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस, यस इट इज अ रियलिस्टिक सिचुएशन, ये एक रियलिटी है, अगर वो ज्यादा तेज दौड़ेगा तो वो टॉप कर सकेगा।
सेकंड स्ट्रक्चर को और आप देखिए, एफ क्लास कौन सा है इसमें, एफ क्लास इसका है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका जो मेन क्लास है दैट इज मेड फ्रॉम दैट इज फ्यूचर। देखिए वो टॉप कर सकेगा, कर सकता है, अभी टॉप नहीं किया है, टॉप कर सकता है, करेगा फ्यूचर में, ठीक है ना। तो ये भी एक फ्यूचर एलिमेंट में से पाया जाता है। विल भी मौजूद नहीं है, अगर आप देखिए इसमें विल नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना ये सही सेंटेंस है। तो इस तरह की जो डिफरेंट चीजें आपको मैंने बताई इसको अपने ज़हन में याद रखना है। एक और एग्जांपल अगर इफ इट रेन्स आई विल टेक अम्ब्रेला फ्रॉम शॉप, पर्पस क्या है, ये एक रियलिटी है, अगर बारिश होती तो मैं दुकान से ले लूंगा अम्ब्रेला। हाँ, अब अगर आप और मैं जैसे लोग होते तो वो नहीं लेते, ठीक है ना, अम्ब्रेला, लेकिन मैं वैसे चलो किसी और की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो वो लोग ना फिर अम्ब्रेला लेते हैं बाहर से, ठीक है। हम तो पता नहीं कब के अम्ब्रेला यूज करते थे, यू नो बेटर यार, अजीब सूरत हाल है बस। ड्यू टू ऑल दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ठीक है ना, या आप ये कह सकते हो, ठीक है। बाय द वे मुझे पता है हम सारे वैसे इन चीजों का केयर करते हैं, ठीक है, आई वाज जस्ट किडिंग। इफ इट रेन्स आई विल टेक अम्ब्रेला फ्रॉम शॉप, मैं अम्ब्रेला लूंगा शॉप से। एक और सेंटेंस देख ले, पर्पस देख ले, इफ ही आस्क अबाउट सिलेबस यू मस्ट शेयर विद हिम। अब देखिए यहाँ पे विल यूज करना किसी हद तक गलत फील होता है, क्योंकि ना कॉन्टेक्स्ट को देख के आप डिसीजन लिया करें, ठीक है ना। इफ ही आस्क अबाउट सिलेबस, दिस इज एफ क्लास एंड इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू मस्ट शेयर विद हिम, आप उसके साथ, आपको शेयर करना चाहिए उसके साथ। तो शेयर करूंगा फ्यूचर में, अभी मतलब फ्यूचर एलिमेंट इसमें है, तो मतलब फ्यूचर टेंस है, ठीक है ना। और मस्ट है तो ऑब्वियसली अगर ये मस्ट है तो मतलब ये एक एक्सरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ ही बोदर्स यू लीव हिम इन द एग्जाम हॉल, अगर वो आपको तंग करे तो उसको छोड़ दे, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने क्लास में व्हेन आई टर्न 25 आई विल हैव ग्रेजुएटेड, जब मैं 25 का हो जाऊं तो मैं ग्रेजुएट हुआ होऊंगा। तो ये भी जो है ना एक फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस सिंपल फ्यूचर यूज नहीं किया, मैंने फ्यूचर परफेक्ट यूज की, लेकिन फिर भी ये करेक्ट है। दूसरे अगर आप एक चीज देखिए तो मैंने एफ की जगह विन भी यूज की, तो एफ की जगह आप कोई भी कंडीशनल वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए कंडीशनल वर्ड्स कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक अनलेस, अनटिल, इफ, व्हेनेवर, प्रोवाइडेड दैट, सपोज। तो इस तरह के वर्ड्स जो है ना ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। तो सिर्फ एफ आपको यूज, सिर्फ एफ नहीं होता, आप कोई भी कंडीशनल वर्ड यूज कर सकते हो डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मोस्टली जो है ना हम एफ यूज करते हैं, तो बस जहां पे आपको अच्छा लगे, जहां पे आपको सही लगे, जहां पे आपको मौका मिले तो आप एफ यूज किया करें, ठीक है ना। लेकिन ये है कि एफ, विन, ये सारे अल्फाज ठीक होते हैं, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट आपको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट माय पेरेंट्स विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। अब देखिए ये कौन सा टेंस है मेन क्लास में, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, तो ये करेक्ट है। व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट, अब देखिए मैंने विन यूज की एफ की जगह, तो विन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। और विल मैंने यहाँ पे यूज की, तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑक्सिलरी का ख्याल करना है, ठीक है, टेंस का ख्याल करना है, और एफ की जगह जो कोई और वर्ड यूज हो जाए तो वो भी किसी हद तक ठीक होता है, ठीक है। तो आपने इनको गलत नहीं कहना, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ज़हन में याद रखना है, नेवर यूज द वर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें आप लोगों ने एफ के बाद विल कभी भी आप लोगों ने यूज नहीं करना, बस ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है ना। आपको ज़हन में ये चीज याद होनी चाहिए। अगर मैं कहूं इफ ही विल कम आई विल गो, अब देखिए दिखने में तो सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल दिस इज इनकरेक्ट। एफ के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस में आप कभी भी विल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसको करेक्ट किस तरह करेंगे, इफ ही कम्स आई विल गो। तो अगर आपको नम्स में या आपको किसी भी टेस्ट में आपको इस तरह कोई एमसीक्यूज दिया जाए और कहते हैं कि इसमें एरर को आप आइडेंटिफाई करें, तो एफ के बाद कभी भी हम विल यूज नहीं करते, ठीक है। कोई भी एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एफ के बाद जब कंडीशनल सेंटेंसेस की मैं बात करता हूं, इन कंडीशनल सेंटेंसेस वी नेवर यूज विल आफ्टर एफ, बस दिस इज द समरी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एक्सेप्शन, आप एफ के बाद विल कहां पे यूज करोगे, जब किसी डॉप्ट का जिक्र हो, किसी शक का जिक्र हो। अब देखिए कंडीशनल में तो आप विल यूज नहीं करोगे एफ के बाद, लेकिन किसी अगर डॉप्ट वाले सेंटेंस हो, शकूक शबहात वाले सेंटेंसेस हो, तो फिर उसमें ना आप एफ के बाद विल यूज कर सकते हो। लाइक किस तरह, आई डोंट थिंक सो, मुझे ख्याल नहीं है, इफ ही विल अटेंड द पार्टी, क्या वो पार्टी अटेंड करेगा। तो यहाँ पे ना शक का जिक्र हो रहा है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप एफ के बाद यहाँ पे विल यूज कर सकते हो। यू कैन सी वी हैव यूज्ड विल आफ्टर एफ। तो यहाँ पे जो है ना हम स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया दिस वाज द पार्ट ऑफ लेक्चर पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ना पार्ट नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज के हवाले से, ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी टेस्ट आप उठा लें तो आपको ना इससे ना कोई एमसीक्यूज आपको नजर आएगा। बस एमसीक्यूज किस टाइप का हो सकता है, नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशनल सेंटेंस का क्या पर्पस होता है। सेकंड है कि कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किया है, लाइक मतलब कौन सा टेंस एफ क्लास में यूज होता है, कौन सा टेंस आपने मेन क्लास में यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इंशाल्लाह आई विल शेयर मोर अबाउट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल डेट अल्लाह हाफिज।